जानते हैं, कल मैंने रात में अचानक एक सपना देखा। सपना देखा ये कि मुझे एक बहुत सुंदर नौकरी मिल गई है और मैं हाथी पे बैठ के उड़ रहा है हाथी, और उड़ते उड़ते मैं झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर बेंगलोर पहुंच गया हूँ। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक निजी कंपनी में 12,000 की नौकरी, जो हमारे मुखिया हैं ना, रघुवर दास जी, उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी है। वहाँ मैं नौकरी करने गया, कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल गई। एक बहुत मुश्किल से मैंने 5,000 रुपये का एक रूम खोजा। रूम खोजने के बाद जब मैंने वहाँ खाने पीने का पता किया तो मैंने कैलकुलेट किया, तो मुझे पता चला कि करीब मेरे 5,000 रुपये और लग जाएंगे। अगर थोड़ा सा पेट अगर काटूंगा तो 4,000 रुपये लग जाएंगे, तो हो गए 9,000 रुपये। इसके बाद मैं अपने कपड़ों की सफाई करूँगा, घर का कुछ काम करूँगा, इधर उधर का थोड़ा सा पैसा कभी दवाई में लग गया या फिर ऑफिस जाने में मेरे को कुछ खर्चा हो गया, तो जोड़ जाड़ के मैं देख रहा था कि 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये लग जाएंगे। कंपनी ने मुझे 12,500 रुपये देने का वायदा किया था, सपने में मेरे को यही दिखाई दे रहा था। फिर मैंने देखा कि अगर 1,000 रुपया मैं बचा सकूंगा और अगर कंपनी ने कभी मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो बेंगलोर से रांची जाने का किराया कितना होगा। अगर मैं किसी दलाल के माध्यम से टिकट लूँगा तो 2,000 रुपया करीब लग जाएगा। इसका मतलब मुझे घर से भी पैसे देने पड़ जाएंगे, और जब घर से देने पड़ जाएंगे तो मैं पैसा लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ। फिर मैं सपना क्या देखता हूँ कि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, एक आध लाख दोस्त हैं मेरे, यूथ हैं मेरे साथ, वो पूरे राज्य में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये पता चल रहा है कि झारखंड में नौकरी नहीं मिल रही, तो हम लोग दूर दराज के इलाकों में कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इंडिया गेट के सामने मेरा एक दोस्त चिनिया बादाम बेच रहा है। चिनिया बादाम झारखंड की भाषा है, मूंगफली बेच रहा है। मूंगफली बेच के कुछ पैसा कमा रहा है। अचानक मेरी नींद टूटती है और मैं देखता हूँ कि झारखंड में ग्लोबल समिट हो रहा है। बहुत कलरफुल बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग टाई सूट में हैं। मैं वहाँ पे हताश सा दूर बैठ के उसको तमाशा देख रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा हूँ। सपना ये जो मेरे साथ वहाँ की सरकार खेल रही है। सरकार ये खेल रही है कि मुझे बता रही है कि तुम्हें रोजी रोटी मिल गई, तुम खूब तमाशा पीटो, अपने गली मोहल्ले में जाके खूब मिठाइयाँ बांटो, अपने माता पिता के पैर छुओ, आशीर्वाद लो और बेंगलोर के लिए गाड़ी पकड़ो और निकल लो। लेकिन तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि तुम्हें नौकरी कितने दिन की मिली है, कौन सी नौकरी मिली है, परमानेंट है या नहीं है। रघुवर दास ने जो 1 लाख नौकरी देने का जो डंका पीटा है, उसकी सच्चाई क्या है। ये सारा कुछ मैं सपने में देख रहा था। सपने में इसलिए देख रहा था कि जो मैं बिजनेस करता हूँ वो शब्दों का बिजनेस करता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ। और ये मेरी कमजोरी हो गई कि मैं एक एक चीज़ों का छिद्रान्वेषण करूँ। रघुवर जी से ये पूछना चाहता कि ये 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख जो लोग हैं जिसको आपने स्किल्ड बनाया, स्किल्ड बने या अभी वो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड, इसका तो पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है आपके अनुसार वो स्किल्ड बन गए। तो स्किल्ड बन गए तो आपके क्या राज्य में इतनी कंपनियां नहीं हैं, इतनी रोजी रोटी नहीं है कि उन बच्चों को 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए आप बेंगलोर और कर्नाटक जैसे इलाकों में भेज रहे हैं? इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि वो कितने दिन की नौकरी करेंगे? बेचारा वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, अपने माता पिता को कितना पैसा दे सकेगा? और आप कहते हैं कि मैं ग्लोबल समिट करा रहा हूँ। किस चीज़ का ग्लोबल समिट करा रहे हैं रघुवर दास जी? चुनाव का मौसम है, आप लोगों की तो आदत है, राजनेताओं की आदत वैसे रहती है, वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, फिर कैसे मुकरेंगे। मैंने तो बोला नहीं था। आपने तो 15 अगस्त 2018 को तिरंगे के नीचे एक शब्द कहे थे कि पूरे राज्य में हम 31 पॉइंट लाख एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे। दावे कितने बड़े हैं? 31.5 लैक्स। बताएंगे आप कहाँ से देंगे आप? 75,000 पारा टीचर्स को तो नियमित नहीं कर सके, स्कूलों में ताले लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बोर्ड और 8वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है वो सिर पर हैं, बच्चे क्या पढ़ेंगे? मुझे किसी ने राज्य में एक टीचर ने बताया कि इस बार आप 8वीं का जो बोर्ड का एग्ज़ाम ले रहे हैं वो 100 नंबर का रहेगा, 20-20 नंबर के रहेंगे। मतलब कि वो खाना पूर्ति होगी। बच्चा बेचारा जो साल भर अपने बल पर पढ़ता है, आपके बल पे नहीं, क्योंकि आपके तो टीचर्स हैं नहीं, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा? फिर वो ऐसे ही स्किल्ड बनेगा और बेंगलोर में जाके 10-12 हज़ार की नौकरी करेगा, और आप अपनी छाती पीटेंगे, दम ठोकेंगे, पीठ थपथपाएंगे कि मैंने 1 लाख नौकरियां दे के पूरे विश्व में पहचान बना ली। किस तरह की पहचान बना ली? थोड़ा सा हमको ट्रैफिकिंग के बारे में बताइए, यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राष्ट्र लेवल का आपकी 4 साल की सरकार ने
और 18 साल की सरकार ने एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माफ़ कीजिएगा, खोला है क्या? कोई भी एक बच्चा बताइए दूसरे राज्य का जो ये अपने माता पिता से कहता हो कि मुझे तो झारखंड में जाके पढ़ना है, झारखंड में फ़लाना कॉलेज और फ़लाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यहाँ का कट ऑफ मार्क 99.5% है, जैसे JNU का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है या और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का होता है। राज्य में एक भी संस्थान बना सके जो यहाँ के लड़के को रोक सके? सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के लाखों रुपया खर्च करके हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के जाके अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं। उसमें सरकार को शर्म नहीं आती? उसमें ज़रा सा भी आपको ख़राब नहीं लगता कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और मेरे बच्चे नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं? हम खुद राज्य में नौकरी का वातावरण नहीं बना सके। आप लाख MOU कर लीजिए, लाख ग्लोबल समिट कर लीजिए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, ब्यूरोक्रेट से लंबे चौकड़े आंकड़े छपवा कर अपनी मीडिया से चरण वंदना करा लीजिए, लेकिन बच्चों को नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे हैं। जब बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, निजी कंपनियों में वो जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या क्रेडिट है? आप तो खाली प्लेसमेंट एजेंसी जैसा काम कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी इसका मतलब समझते हैं? जो नौकरी दिलवाती है और कुछ कमीशन लेती है, वही काम तो सरकार कर रही है। आप अपने गवर्नमेंट के लेवल पे कितनी नौकरियां अभी तक करवा सके, ये बताइए। कितनी नौकरियां? जितने भी कमीशंस हैं उनके एग्ज़ाम ठीक से नहीं होते, जितनी भी नौकरियां हैं, टेट की परीक्षा है वो भी नहीं होती। अभी हाल फिलहाल मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, वहाँ के एक IAS ऑफिसर है, उनका नाम है नितिन कुलकर्णी। उनसे एक लड़का गुहार लगा रहा है उनके चैम्बर में कि सर हम 10-12 साल से भटक रहे हैं, हमारी नौकरी कंफर्म नहीं हो रही। पैरामेडिकल या इसी तरह का कोई केस था, छोटी सी नौकरी थी। वो IAS ऑफिसर जिसे अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा पोस्ट मिल गया है, वो उस लड़के की भावना को पूरी तरह से उसके साथ खेल रहा था। क्या कह रहा था कि इस बात की हमने कहीं कुछ नोटिस निकाला है कि हम आपको नौकरी देंगे ही देंगे? अगर हम किसी की नौकरी के लिए एग्ज़ाम लेंगे तो इस बात की हमने आपको गारंटी दी है कि आपको नौकरी देंगे? तो फिर आउटसोर्सिंग करेंगे हम। आउटसोर्सिंग क्यों कर रही है सरकार? तो उन्हीं बच्चों को खपा लीजिए ना अपने यहाँ। तो आपको लगता होगा कि हम तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं कर सके। कभी बोलते हैं 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, कभी बोलते हैं 31.5 लाख एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे। अपने डाटा पे अड़े रहिए। चुनाव का मौसम है, चुनाव के लिए तो आप कुछ भी जुमलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आने वाली सरकार में अगर छात्रों ने कमर कस ली, कैसी कमर? जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समय छात्र आंदोलन हुआ था, याद है ना? सड़कों पे लाखों छात्र उतर गए थे। और आपकी लुटिया डुबो देंगे ये स्टूडेंट्स अगर आपने उनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया ना, उनको रोज़गार के नाम पर बेरोज़गार किया ना, उनकी जेबें खाली हो गई, उनके माता पिता की अगर आह लग गई ना, तो दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देख सकिएगा। और आपको मालूम है ना, जो राजनेता सत्ता से हट जाता है उसका क्या हाल होता है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप अपने दमखम पे, झारखंड को तो मालूम है ना मिनरल रिच इलाका है, खूब रेवेन्यू आ सकता है, तो मिनरल रिच इलाका होने पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आज़ादी के बाद से आज तक क्यों नहीं लगी? थोड़ा इसका जवाब दीजिए। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं पैदा कर सके? इसका जवाब दीजिए। यूथ बेचारा इसलिए नहीं बोल पा रहा कि उसके लिए प्राइमरी ड्यूटी पेट की है। पेट के लिए वो कुछ भी बेचारा करना चाह रहा है और आप उसकी भावना के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। तो रघुवर जी, चलते चलते आज फिलहाल हम बात करेंगे कि आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना तो देखने हैं ना दिखाने हैं। कल फिर आएंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे।